प्रभात बच्चों, कल हमने मनुष्यता कविता से पहले 2 पदों को पढ़ा और समझा। आशा है आपको उनकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम इस कविता का तीसरा पद शुरू करते हैं। इस पद के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों का जिक्र किया है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा उदार थे, परोपकारी थे, त्यागी थे। मतलब उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए ऐसी ऐसी चीज़ों का त्याग किया कि वो जो दुनिया में मिसाल बन गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपने इस पद में जितने भी लोगों के नाम होंगे या जिन जिन उदार व्यक्तियों के बारे में बताया है वो सब आपने याद रखने हैं, क्योंकि हर एक लाइन से एक अलग प्रश्न बनता है। ठीक है, तो मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ यानी कि भूख से व्याकुल, यानी कि जो रंति देव जो थे वो भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ठीक है, एक राजा हैं जो रंति देव, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, व्याकुल थे। उनके हाथ में खाने का थाल रखा हुआ था कि वो अभी खाना शुरू करेंगे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं तो उनके द्वार पे कोई भिक्षुक आ जाता है और वह भी भूख से व्याकुल होता है और खाने के लिए कुछ मांगता है। तो यहाँ पर राजा रंति देव ने अपने भूख को मद्देनज़र ना रखते हुए सामने वाले व्यक्ति की भूख को महत्व दिया। ठीक है, उनकी भूख को महत्व दिया और अपने हाथ पर सजा हुआ खाने का जो थाल था वह उठाकर उस भिक्षुक को दे दिया। उन्हें अपनी भूख की चिंता नहीं थी, उन्होंने सामने वाले भिक्षुक की भूख की चिंता की और अपने हाथ पर सजा हुआ खाने का थाल जो है वह भिक्षुक को दे दिया। ठीक है, तो और अगली पंक्ति में अब देखिए, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। अब जो दधीचि ऋषि हैं वो एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने इंद्र देवता का नाम सुना है ना आपने। इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है, ठीक है, इंद्र के हाथ में एक वज्र है, तो जो वज्र बना था वो ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना था। ऋषि दधीचि इतने शक्तिशाली या यूँ कहिए कि ज्ञानी और या यूँ कहिए कि उन्हें दुनिया में कोई हराने वाला नहीं था। तो जो उनकी हड्डियाँ थी, देवताओं ने कहा कि जो इंद्र का वज्र बनेगा वो ऐसे व्यक्तियों की हड्डियों से बनेगा कि जिसका दुनिया में कोई जोड़ ना हो। तो जो ऋषि हैं दधीचि, उन्होंने अपनी हड्डियां तक दान में दे दी ताकि इंद्र का वज्र बन सके। ठीक है, ऋषि दधीचि ने इंद्र का वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी। ठीक है, पहली पंक्ति में हमने देखा कि रंति देव ने खाने से सजा हुआ थाल दान में दे दिया। दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि ऋषि दधीचि ने इंद्र का वज्र बनाने के लिए अस्थि जाल यानी कि अपनी हड्डियों का पूरा ढांचा, ठीक है, पूरी हड्डियां जो है वो दान में दे दी। उशीनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया। अब राजा उशीनर होते हैं एक, जिन्होंने एक छोटे से कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस का टुकड़ा निकालकर शेर के आगे डाल दिया था। ठीक है, जो शेर है वो कबूतर पर झपटने वाला था। तो जो राजा हैं ये उशीनर हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने शरीर से मांस का टुकड़ा काटा और वह उसके आगे डाल दिया और इस प्रकार उन्होंने एक कबूतर की जान बचाई। अब ध्यान से सुनिए, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। जो कर्ण का नाम हमने सुना है ना, महाभारत में कर्ण का नाम आता है, उसका जन्म कहते हैं ना कि कवच और कुंडल के साथ हुआ था, और यदि उसका कवच कुंडल उससे ना मांगा जाता तो कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। परंतु इंद्र के मांगने पर उसने अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को चाकू से काट दिया। अपने शरीर का चर्म यानी कि चमड़ी
चमड़ी से उसको अलग किया अपने शरीर की और वो दान में दे दिया। उसने कर्ण ने इस बात की चिंता भी नहीं की कि अब मुझे मृत्यु प्राप्त होगी, अगर मैंने कवच कुंडल दे दिया तो 100% मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु जब राजा इंद्र ने सामने से ही आके मांग लिया तो उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की और अपनी चमड़ी से उस कवच और कुंडल को चाकू से अलग किया और वह दान में दे दिया। तो बच्चों, यहाँ हमने 4 ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा जिन्होंने परोपकार और त्याग की भावना को दिखाया है। पहले रंतिदेव थे, दूसरे ऋषि दधीची, तीसरे उशिनर और चौथा कर्ण। ठीक है, तो अब इन चारों का उदाहरण देते हुए कवि कहना चाहता है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। ठीक है, इन चारों को इस चीज़ का पूरा एहसास था कि ये जो शरीर है यह नश्वर है, ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे शरीर को रखकर भी क्या फ़ायदा, तो क्यों ना इसे दूसरे के काम के लिए, दूसरे के लिए इसे दान दे दिया जाए। तो जिन लोगों को कभी कहना चाहता है, ये एहसास हो जाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, तो वह दूसरे व्यक्तियों के लिए परोपकार करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के लिए जीते हैं और दूसरे व्यक्तियों के लिए ही मरते हैं। अंत में कवि कहता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए जिए भी और दूसरे के लिए मरे भी। ठीक है, तो ये जो तीसरा पैरा है बेटा, इसमें कवि ने दानी, ठीक है, परोपकार व्यक्तियों का बखान किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्यता कविता में किस पद में कवि ने दानी और परोपकारी व्यक्तियों का बखान किया है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि कविता के तीसरे पद में कवि ने रंतिदेव राजा, दधीची ऋषि, राजा उशिनर और कर्ण के बारे में बताया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए इतना बड़ा बलिदान दिया है। ठीक है बच्चों, इस पैराग्राफ को, इस पद को आपने अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो चलिए अब हम अगला पैरा शुरू करते हैं, चौथा पैरा। कवि कहता है कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। अब गुप्त जी कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सहानुभूति अर्थात करुणा अर्थात दया, वो भी मनुष्य का एक आवश्यक गुण है। ठीक है, सहानुभूति, दया या करुणा मनुष्य का आवश्यक गुण है। यह गुण मनुष्य की महान पूंजी है। ठीक है, यह जो गुण है वह मनुष्य की महान पूंजी है। करुणा एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा सारा संसार स्वयं ही वशीभूत हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे अंदर करुणा और दया है तो ऑटोमेटिकली दुनिया के जो लोग हैं वो हमारे वश में हो जाएंगे। कैसे कि जब हम दूसरों का भला करेंगे, दूसरों पर परोपकार करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए मरेंगे, तो दूसरे भी तो हमारी परवाह करेंगे ना, तो वो हमारे वश में हो जाते हैं। तो लेखक कहता है कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, कि अगर आप सहानुभूति, आप किसी के प्रति दया दिखाते हैं, किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं, तो आपका सबसे बड़ी पूंजी जो है वो यही है। महाविभूति यानी सबसे बड़ी पूंजी आपकी यही है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, जो ये धरती है मही है, ये ऐसे व्यक्ति के वश में हो जाती है, यानी कि जो इस धरती पर लोग रह रहे हैं वो इस ऐसे व्यक्ति के वश में हो जाते हैं जो इसके अंदर दया और करुणा कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है बच्चों, अगली पंक्ति में देखिए, सुनिए, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुद्ध का अन्य धर्मों ने जो विरोध किया, ठीक है, अन्य धर्मों ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, वही उनकी करुणा की धारा में बह गया।
ठीक है। जो विरोध बुद्ध को मिला दूसरे लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से जो विरोध मिला था बुद्ध को, और बुद्ध तो बहुत ही ज़्यादा करुणामयी थे, दयामयी थे, तो उन्होंने उस विरोध को अपनाया और अपनी दया और करुणा के बल पर ऐसे लोगों को भी उन्होंने झुका दिया। ठीक है। अपनी दया भाव से उन्होंने सारे संसार को अपना अनुयायी बनाया। ठीक है। क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं ना कि बौद्ध धर्म में कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होती, कोई हिंसा वाली बात नहीं होती है। वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे बुद्ध जी, और वो दूसरों को भी यही शिक्षा देते थे, इसी धर्म का प्रचार करते थे कि सब मिलजुल कर रहो, शांति से रहो, आपस में प्यार से रहो। तो कवि कहता है कि जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी तो दूसरे धर्मों ने इनका बहुत विरोध किया, परंतु जो दया में प्रवाह में बहा, यानी कि जो बुद्ध थे उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। वो अपनी दया और करुणा अपने अंदर ऐसे बनाए रखे और दूसरों को भी वो यही सिखाते रहे। तो धीरे धीरे जो उनका विरुद्ध कर रहे थे वो भी उनके अनुयायी बन गए, यानी कि वो भी उनके पीछे लग गए, और सारा संसार जो है विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा। जो सारा संसार है वो आखिर में बुद्ध के शरण में आ गया। कवि कहता है, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यह भाव केवल परोपकारी जनों के हृदय में ही उत्पन्न होता है, अर्थात जो दूसरों की भलाई करता है वही उदार और दयालु होता है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए भी और दूसरों के लिए मरे भी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपकी मनुष्यता कविता से तीसरा और चौथा पद किया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। एक बार इसे फिर भी अपनी पुस्तक से पढ़कर इसकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।